हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन चंद्र शर्मा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैपलर्स गिव 3 लॉ। कैपलर ने 3 लॉ दिया। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स होता है, सेकंड होता है लॉ ऑफ एरिया होता है, थर्ड होता है लॉ ऑफ पीरियड्स होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या होता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, पहला लॉ ये कैपलर्स ये कहता है कि all planets move in the elliptical orbits with the sun at a focus। जितने planets होते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने planets होते हैं वो सन का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं और क्या करता है, सन एक पॉइंट पे फोकस होता है। इस बात को हम अच्छे समझना का प्रयास करते हैं। एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड सन इज सिचुएटेड एट द वन फोकाई। जितने प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं और सन क्या होता है, एक पॉइंट पे सिचुएटेड होता है। इस फिगर में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सन है, इसको हम सन मानते हैं, और ये हमारा प्लैनेट्स है। तो जितने प्लैनेट्स होते हैं क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इट मीन्स व्हाट, जितने प्लैनेट्स होते हैं इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करते हैं। जैसे यहाँ समझते हैं कि यदि कोई प्लैनेट्स पॉइंट ए से बी गया और कोई प्लैनेट्स पॉइंट सी से डी गया, तो ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, ओ सी डी के इक्वल होगा। यदि T1 T2 के इक्वल है तो एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। आपसे फिर से समझते हैं। कैपलर सेकेंड लॉ ये कहता है कि एवरी प्लैनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। मीन्स यदि दो प्लैनेट्स पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं और टाइम सेम होगा तो उसका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत ज़्यादा आते हैं। थर्ड लॉ ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। मीन्स इट मीन्स व्हाट, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। मीन्स जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये फिर से बता रहा हूँ, ये सबसे पहले समझना होगा एलिप्स के बारे में। एलिप्स जो होता है, एलिप्स में एक होता है माइनर एक्सिस, एक क्या होता है, मेजर एक्सिस। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, मेजर एक्सिस है, और ये क्या है, मेरा माइनर एक्सिस। मीन्स जो एक्स होगा वो क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा, और वाई क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैपलर ने 3 लॉ दिया था। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। मीन्स व्हाट, एवरी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। सेकेंड क्या होता है, लॉ ऑफ एरिया। मीन्स every planet sweeps equal area for equal time intervals. And third is called what, t square is proportional to the r cube. It means what, we also got a law of periods. Thank you.